हेलो दोस्तों। मैं एक पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कोरोना के ऊपर, और अब मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कोरोना के ऊपर। एंड आज आप सबको पता ही है, मुझे एक बार कोरोना हुआ था, तो मैंने उसमें पहले वीडियोस में कोरोना के एक्सपीरियंस शेयर करे थे और कैसे कैसे मैं उससे रिकवर हुआ था, वो सब कुछ मैंने शेयर किया था। बट मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। आज की डेट में मैं देख रहा था कि 167 डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, और 24,000 केसेज रिपोर्ट हुए हैं दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर। और इंडिया के अंदर 2.6 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली जो है कोरोना ग्रो हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के काफ़ी वेरिएंट्स आ गए, काफ़ी म्यूटेशंस हो रहे हैं, जो उसके जो है कोरोना का रूप बदल रहा है कह सकते हैं। और तो इसका इम्पैक्ट भी अलग हो रहा है। तो ये एकदम से ऐसा क्या हो गया कि इतना तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है? ये तो पता नहीं क्या हो गया, सिंपल सी बात है, फैल रहा है, कंटेजियस है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पहले लॉकडाउन था, लोग थोड़े से ध्यान रख रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे थे, बट अब ये नहीं कर रहे थे। तो उस वजह से अब ये एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया है। तो अब बात ये है कि आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे, सिंपल सी बात है। आप देखिए, इन केस आप इन्फेक्टेड नहीं है तो दो थ्योरीज कुछ थ्योरीज चल रही थी, कोरोना है ही नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने टेस्टिंग को टेस्टिंग कमाने के लिए एक रूमर उड़ा रखा है, चाइना ने वायरस निकाल दिया है, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज निकल रही थी। अब ये थ्योरी आ रही है कि वैक्सीनेशन नहीं करा रहे तो इसलिए कोरोना एकदम से बढ़ा दिया। बट वो तो ठीक है, बढ़ा दिया, लेकिन हमारे आसपास ही मैं देख रहा हूँ, एक बिल्डिंग छोड़ करके दूसरे बिल्डिंग में कोई ना कोई इन्फेक्टेड है। अब गवर्नमेंट ने कहाँ से आकर के उनको इन्फेक्टेड कर दिया हुआ है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? वो बेचारे बुखार से घर में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब कोरोना तो फैल गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल गया, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, जो प्रिवेंटिव है, सैनिटाइज करना, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और मास्क लगाना, ये चीज़ें तो है ही। लेकिन फिर भी आप इन केस इन्फेक्टेड हो जाते हैं उसके बावजूद, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो करना क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि इन केस आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है डिफेंसिव, जो है डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का, जो लड़ाइयाँ लड़ना शुरू कर देता है बीमारियों से। तो ये एक तरह से एक वायरस आया तो उसको लड़ने के लिए आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। अब क्या है कि लोग जैसे ही उनको पता लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो पहले तो मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि लोग पहले तो अवॉइड करते हैं कि टेस्ट कराने से, नहीं मुझे वायरल हो गया होगा, वो डिले कर देते हैं। 2-3 दिन में डिले करते हैं, तब तक वो काफ़ी लोगों को फैल चुका होता है। मेरे समझ से ये है कि इन केस आपको डाउट आ रहा है, आप टेस्ट कराने से डर रहे हैं, तो हम आइसोलेट हो जाइए, हम तो आइसोलेट हो जाइए, अकेले रहिए, आपके न घर वाले इन्फेक्टेड होंगे, 2-3 देख लीजिए, चलो आपको लग रहा है कि ऐसा है, उसके बाद टेस्ट करा लीजिए। बट टेस्ट जरूर कराना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम डाउट आ रहा है तो डिले मत करिए यार, फिर भी आप घूम रहे हैं तो लोगों को फैला देंगे यार, अब ये सब थोड़ा सा एथिकली गलत है। दूसरी बात मैं इस बार पे आ रहा था कि इन केस आपका इन केस इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपका बॉडी का मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट में लग जाता है कोरोना से लड़ने के लिए। तो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप पहले अभी तक क्या था कि पहले जो है गवर्नमेंट ने आकर के बार बार बोला कि आयुष के काढ़े पीजिए, गिलोय पीजिए, सब कुछ पीजिए। अब होता क्या, बीमारी आने के बाद आप गिलोय पीना शुरू कर देंगे, काढ़े पीना शुरू कर देंगे, या कुछ अपने ध्यान रखना शुरू कर देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी का सिस्टम एक दिन में इम्प्रोवाइज नहीं हो सकता आपकी। इनकेस आप हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सडनली जिस दिन कोरोना हुआ उस दिन आपने गिलोय पीना शुरू कर दिया, चमत्कार नहीं होने वाला। मेरी समझ से बाहर है कि चमत्कार हो जाएगा और आपको गिलोय का काम करना शुरू, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कोई बता रहा तालियां बजाओ, कोई कुछ करवाओ, सब बेकार की बातें हैं। आपको काफ़ी लंबे टाइम से एफर्ट करने पड़ेगी, तब आपकी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपकी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो है इम्यूनिटी बेटर रहे, ताकि इन केस कहीं वायरस इंपैक्ट हो जाए तो आप थोड़ा सा उससे सर्वाइव कर सके, लड़ सके उससे। अब दूसरी बात क्या है कि आप अभी से आदत डाल लीजिए कि कोरोना, कम से कम कोरोना नहीं हुआ तो कम से कम जो है आप तुलसी अदरक इलायची की चाय पीना शुरू कर दीजिए, या ये चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए। आयुर्वेदिक में जो है गिलोय रस लेना शुरू कर दीजिए। इनके खांसी हो रही है तो आपको सारी लेना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छी सारी मेडिसिन है, बहुत अच्छी कारगर है इन चीज़ों के अंदर। अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये सारे के सारे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर हैं। लेकिन गर्मी में थोड़ी इन सब चीज़ों की तासीर जो गर्म होती है, और आप गर्मी में बैठे ये लेते हैं तो कहीं ना कहीं पेट में अल्सर होने का चांस होता है। जैसे लास्ट टाइम क्या होता है, लोगों ने ब्लाइंडली काढ़े पीना शुरू कर दिए थे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अपनी बॉडी को समझ करके लीजिए। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को पहले बड़ा डाउट था कि कोरोना नहीं है, अफवाह उड़ाई जा रही है, सब बेकार की बातें हैं। और अब मैं उनसे पूछता हूँ, भाई
किसी को फीवर आ गया तो क्या टेस्ट कराने का पूछता हूँ भाई कोरोना हुआ, कहता हाँ कोरोना, अब मान रहे ही कोरोना हो गया। तो अभी भी कई लोगों को डाउट में है अभी भी, जिनको नहीं हुआ है, क्योंकि जिनको हो गया वो तो कह रहा है कोरोना है, जिनको नहीं हुआ वो अभी भी डाउट में है कि कोरोना है ही नहीं। तो डाउट को निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए, अपने आप को बचा करके चलिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपको अपने फिजिकल लेवल पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन इन केस आप इन्फेक्टेड हो गए तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप अपने माइंड सेट को राइट रखिए, पॉजिटिव रखिए। न्यूज़ से, सोशल मीडिया में देखने से और डर लगेगा कि जहाँ पे न्यूज़ में सब कुछ ज़्यादातर नेगेटिव ही दिखाएंगे आपको कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और आप डरेंगे। आप ठीक अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे इस चीज़ से। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं और कई लोगों का नुकसान भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं कोरोना है ही नहीं, नुकसान तो बहुत हो रहा है अभी भी, लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि अपने माइंडसेट को ठीक रखें। देखिए, कोरोना नहीं हुआ तो आपको डर के चलना है कि कोरोना हो सकता है, लेकिन इनकेस हो गया तो आपकी थ्योरी चेंज हो जानी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है कि अब आपको डरना नहीं, अब उससे लड़ना है। सिंपल सी बात है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले ही बनाई है, आप जाकर मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे। तो उस तरीके से आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। बट ये हाँ, अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वायरस से बच करके चले, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इम्यूनिटी है या नहीं है। अभी तक देखिए, गवर्नमेंट का भी आप स्टैंड देखिए, हर बार स्टैंड चेंज हो रहा है। पिछली बार लॉकडाउन लगाया है, कभी बोला गया कि मास्क लगाइए, मास्क कौन सा लगाइए, गमछा बांध लीजिए। आप कह रहे हैं नहीं गमछा काम नहीं कर रहा, अब आप दूसरा मास्क लगाइए, जो डबल मास्क लगाइए, या सर्जिकल मास्क लगाइए, या N95 लगाइए। कभी कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी आते हैं कि कहते हैं हमारे पास बेड है, कभी कहते हैं नहीं है, और कभी 2 दिन वीकेंड का कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी कहते हैं आप लॉकडाउन लगाने का स्कोप है। तो अभी इसके बारे में जो भी चल रहा है कोरोना, इसके बारे में कुछ भी कंप्लीट एग्जैक्ट कोई कह नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई यंग भी चल रहा है और कोई बुढ़ा भी बच रहा है। तो आप ये कन्फ्यूज़न के अंदर आप अपनी लाइफ का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि देखिए, स्टेट और सेंटर की लड़ाई तो चलती रहती है। सेंटर कहेगी, स्टेट कहेगा हमें हेल्प नहीं मिल रही, हमारे पास बेड नहीं है, ये है वो। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को संभाल करके चलें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ताकि आप बच जाए। और दूसरी बात, मुझे एक और चीज़ कह रही थी आपसे कि इन केस आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो जरूर लें, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस आपको इस टाइम बहुत जरूरी काम आएगी। क्योंकि देखिए, आप बीमार पड़ गए और आप घर में ठीक नहीं हो पा रहे, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? हमें तो रोने की आदत पड़ी हुई है, प्राइवेट वाले लूट लेते हैं, गवर्नमेंट वाले काम नहीं करते। बट भाई, कहीं तो जाओगे इलाज कराने के लिए, और जब प्राइवेट में जाओगे तो आपके पास इंश्योरेंस होगी तो थोड़ा बेटर आप ट्रीटमेंट ले पाओगे। सिंपल सी बात है। तो आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज डेली करिए, इनकेस आप इन्फेक्टेड नहीं है। एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, क्लीन डाइट और मेडिटेशंस वगैरह। और इनकेस आप इन्फेक्टेड हैं तो उस टाइम न्यूज़ देखने की जगह आप जो है अपने गायत्री मंत्र, शिव और अपना शिव भगवान का जो भी मंत्र होते हैं वो उच्चारण कर सकते हैं, या हरे राम हरे कृष्णा का जो इस्कॉन टेम्पल वालों का है वो उच्चारण कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये कि आप अपने माइंड को वो डाइट दीजिए जो आपको बेटर है। न्यूज़ मत देखिए उन दिनों, क्योंकि आप वैसे ही परेशान हो, ऊपर से वो देख कर डरेंगे। इस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए, सब ठीक हो जाता है। सारी दुनिया ठीक हो रही है कुछ लोगों को छोड़ करके, तो आप भी ठीक हो जाएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपनों को ठंडे दिमाग से। ठीक है, और मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और इनकेस आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ जो भी होगा आपकी हेल्प कर पाऊँगा। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्ते।